इन लोगों को मैनर्स सिखा दीजिए। कल मैं लिखूंगी तो डीएम साहब को भेजूंगी। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे है? इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगी। और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एसडीएम स्वाति शुक्ला का ये एटीट्यूड देखकर कई लोगों को लखनऊ का वो लोक भवन याद आ जाएगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दरबार लगता है। पीसीएस की परीक्षा में कभी स्थान बनाने वाली एसडीएम साहब चीफ सेक्रेटरी वाले रौले में दिखाई दे रही हैं। जिले के सीएमओ को फोन करके कह रही हैं कि अगर अगली बार मुझसे किसी ने ऐसे व्यवहार किया तो खिंचवा कर थाने में बिठा दूंगी। डीएम साहब को चिट्ठी लिखने की बात भी ऐसे हो रही है कि जैसे बस चिट्ठी गई और साहब का फरमान हुआ, जिम्मेदार लोगों की चमड़ी उधेड़ दी गई। इन लोगों को मैनर्स सिखा दीजिए। कल मैं लिखूंगी तो डीएम साहब को भेजूंगी। चंद्रकांत ना, ये किस पोस्ट पे है? इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगी। और अगली बार ऐसे बात करें खिंचवा के डॉक्टरों को थाने बैठवा लूंगी। लेकिन ये चिल्लाने और बातचीत करने का वीडियो क्यों आया, इसके पीछे वजह क्या है, ये बात पहले सुननी चाहिए। हुआ मामला ये है कि हरदोई जिले के मेडिकल कॉलेज में एसडीएम स्वाति शुक्ला एक मरीज का बयान लेने गई थी। इस दौरान डॉक्टर चंद्रकांत ने उन्हें बैठने के लिए अपनी कुर्सी ऑफर नहीं की तो एसडीएम साहिबा नाराज हो गई। अब गुस्से का जोर तो एकदम मुख्य सचिव वाला ही था। सीएमओ साहब को फोन करके कहा कि अगर अगली बार तुम्हारे डॉक्टर ने ऐसे बात की तो मैं इसको खिंचवा कर थाने में बिठा दूंगी। एसडीएम साहब ऐसा कर भी सकती है। हो सकता है नियमों में ऐसी छूट हो कि कोई अगर ठीक से बात न करे तो खिंचवा कर थाने पर बिठा दिया जाए। यह हिदायत भी दी गई कि डीएम साहब को चिट्ठी लिखी जाएगी, पर एक डॉक्टर से ठीक तरीके का व्यवहार करने के लिए अफसरों को कौन सी चिट्ठी लिखी जाए, हरदोई के लोग अब ये सवाल एसडीएम साहिबा से ही कर रहे हैं। तो लड़की थी जिसने कुछ जहर खा लिया था, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है एसडीएम मैडम का भी मूड थोड़ा सा नॉर्मल में नहीं होगा कुछ। और डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर चंद्र प्रकाश हैं, वो लेवल 4 के डॉक्टर हैं, वो राउंड लेकर पहुँचे थे अपने चैम्बर में। तो वो शायद परिस्थिति का आकलन भी नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी चेयर पे वो बैठ गए थे। तो उसी को लेकर थोड़ा सा शायद मैडम गर्म हो गई थी। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि कुछ नियम होते हैं, रूल ऑफ कंडक्ट जिसे बोलते हैं एक अधिकारी के, जिसमें आर्मी में अगर आपने एक नियम सुना होगा कि अगर आपका सीनियर अधिकारी है और सेकंड सीनियर आता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होंगे अगर सीनियर मोस्ट बैठा है। दूसरा एक नियम है कि हम किसी के भी चैम्बर में जाएंगे, किसी भी अधिकारी के, तो उस अधिकारी की चेयर पे बैठना हमारा अधिकार नहीं है। हम उस अधिकारी की चेयर पे नहीं बैठ सकते। या हम किसी कर्मचारी के भी चैम्बर में जाते हैं, जैसे आप क्लर्क के चैम्बर में जाएंगे तो आप क्लर्क की सीट पर नहीं बैठ सकते, आप उसके सामने की सीट पे बैठ जाएं। या अगर आप वहाँ चेयर की कमी है तो आपके लिए चेयर मंगाई जा सकती है, लेकिन हम उस अधिकारी या कर्मचारी की सीट का प्रयोग नहीं कर सकते। कुर्सी न देना शायद कोई अपराध नहीं है, अस्पताल में डॉक्टरों के बैठने की ही जगह होती है। लेकिन एसडीएम साहिबा वहां पहुंची और डॉक्टरों से शायद ज्यादा नाराजगी हो गई। ये बात एसडीएम साहिबा को नागवार गुजरी तो डीएम से लेकर सीएमओ तक को सबको इतनी शिकायतें दे दी कि क्या ही कहा जाए। हरदोई के जिस जिलाधिकारी कार्यालय में हर रोज हजारों फरियादियों की शिकायती चिट्ठियां आती हैं, हर रोज जहां पर लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, एसडीएम साहब अब वही चिट्ठी लिखने की बात कह रही हैं। शायद डॉक्टर से इस तरह के व्यवहार पर वो ये ना जान पाई हो कि वो बस एक एसडीएम है, यूपी की चीफ सेक्रेटरी नहीं जो किसी अफसर से इस तरह से बात करे। शायद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी इस तरह से किसी अफसर को ये नहीं कहा होगा कि तुम्हें खिंचवा कर थाने पर बिठा दूंगा, लेकिन एसडीएम साहिबा ऐसा कर सकती है क्योंकि वो जिले में है। पर भाषा का शिष्टाचार भूली इन अफसर को उत्तर प्रदेश में ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो आने के बाद लोगों ने सीख देना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की आम जनता ये कह रही है कि एसडीएम साहिबा को थोड़ा सा शिष्टाचार और थोड़ा सा व्यवहार सीखना चाहिए। ये बात ठीक है कि एसडीएम साहब किसी प्रेशर में हो सकती हैं, लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि किसी तनाव में होने के बावजूद लोगों से व्यवहार का तरीका ज़रूर आना चाहिए। तो एक मैं चाहती थी कि मेडिकल अटेंशन अच्छे से मिल रहा हो, ये भी देखना था। और उसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि वो
नहीं बच पाएगी तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन ही ले लूँ। तो मैं इसलिए पहुंची, तो वहाँ पे फ़िलहाल स्थिति उसकी, उस पर ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। मैंने डॉक्टरों को एकदम अलर्ट कर दिया कि बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो ताकि उसकी जान बच सके। प्लस उसने जो जो बयान दिए वो भी मैंने नोट कर लिया। अच्छा, कुछ कुर्सी वाली बात थी जिस पे आपने डॉक्टरों को कहा, उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं उनका भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं था, बस लापरवाही न बरती जाए इसके लिए कहा गया था। पर तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद ये स्थितियां बदलेंगी ऐसा लगता नहीं। अफसरों के व्यवहार की ऐसी बात उत्तर प्रदेश में नई नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी अधिकारी को अपने पद का अहंकार नहीं होना चाहिए। वर्तमानों को पूर्व होते देर नहीं लगती। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।